हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ शक्ति में। दोस्तों, मैं रत्नेश यादव और आज मैं फिर आपके बीच एक क्लास 10th का एक नया चैप्टर्स का शुरुआत करने वाला हूं। दोस्तों, तो आप कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, अगर आपने एक नया चैप्टर का अगर शुरुआत मैं कर रहा हूं तो आप ध्यानपूर्वक एक नया चैप्टर का शुरुआती तौर को देखिए। साथ ही साथ बच्चों, आज बता रहा हूँ आपको आज एक नया चैप्टर क्लास 10th का जो चैप्टर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी मतलब समांतर श्रेणी, एक न्यू चैप्टर्स के बारे में बच्चों आपके बीच में पढ़ाऊंगा। तो आप अगर अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए, मैं आज आपके बीच एक नया चैप्टर्स जो आपको मैंने बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, उसके बारे में मैंने बताऊंगा आज। इसका हिंदी है बच्चों समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो आप अगर पूरा वीडियोस को नहीं देखते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा इस चैप्टर के बारे में। आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, उसका परिचय के बारे में बताऊंगा, आखिर इसमें क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में बताऊंगा बच्चों। आप लोग जो है हमारा वीडियोस को हमेशा पूरा देखिएगा, जब भी देखिएगा पूरा देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, स्किप भी मत कीजिएगा। एक बहुत ही अच्छा तरीका से मैंने आपको जल्द ही समझाऊंगा और बहुत ही कम समय लूंगा आपसे। तो आप मेरे वीडियोज को पूरा देखिएगा बच्चों, और देखने के बाद एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो बच्चों, इस चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमको पढ़ना होता है संख्या को, जो होता है उसमें एक पैटर्न के रूप में हमको देखना है और उसको एक रीजनिंग टाइप से अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अब ये देखिए बच्चों, 1 2 3 4 2 4 6 8 3 7 11 25 20 15, ये एक संख्या हम लोग लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या करना होता है कि समांतर श्रेणी एक समानांतर श्रेणी के रूप में, जैसे कि 1 2 3 4। अब यहाँ बच्चों देखिए, इस पैटर्न तो यह 1 2 3, तो हमको जो पैटर्न एक 1 और 2 के बीच जो संख्या हमें नहीं मालूम है, कितना संख्या के आगे बढ़ रहा है, जो संख्या मालूम करना है, हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि 1 के बाद 2, 1 के बाद क्या होता है बच्चों 2। तो एक अंदाजा किया हम लोग, एक अंदाजा लगाया कि 1 के बाद 2 है, इसका मतलब कि प्रत्येक 1 बढ़ रहा है। जैसे 1, ये दोनों के बीच में +1 हो रहा है, तभी तो 2 होता है। फिर 2 + 1 3 होता है, 3 + 1 4 होता है, 4 + 1 5 6, इसी तरह बढ़ते रहेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए 2 4 6 8। आप देखिए बच्चों, इसमें भी क्या है, पैटर्न +2 एडिंग होते जाता है, होता है ना। तो ये 2 का अंतराल चल रहा है, 2 का अंतराल चल रहा है। उस 2 का अंतराल को हम लोग करने के बाद क्या करते हैं, उसका पैटर्न, जैसे 2 तो 2 बढ़ रहा है तो 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12, इस तरह से मेरा बढ़ते जाएगा। अब यहाँ एक कंफ्यूजिंग का देख लीजिए, 3 और 7, ये कैसे हुआ। तो बच्चों 3 और 7 यहाँ पे एडिंग हो गया 4, तो 7 + 4, तो ये बीच का जो हम लोग संख्या को निकालते हैं, तो इसमें इसी संख्या के बारे में हमको पढ़ना है और इसी टाइप से हमें जानकारी प्राप्त करना है बच्चों। तो चलिए हम अब चलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जब भी हम कोई भी समांतर श्रेणी को जानते हैं, उसका प्रथम फर्स्ट टर्म जो होता है, प्रथम पद, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, ए से सूचित करते हैं। ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म कहलाता है, पहला पद। जैसे कि संख्या का फर्स्ट टर्म क्या है, 1। इससे दिया 1 2 3 4 5 का जो संख्या दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1। उसी तरह हम फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। अब देखिए उसके बीच, यानी कि फर्स्ट टर्म और दोनों के जो है, अब उसके बाद इसमें एक होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। जैसे कि जिसे हम डी से सूचित करते हैं। जैसे क्या, किसे सूचित करते हैं बच्चों, डी से। तो ये फर्स्ट टर्म ए और सेकेंड जो कॉमन डिफरेंस जो होते हैं
जो हमें जो कॉमन डिफरेंस का मतलब जो संख्या को एक दूसरे को जोड़ता है, दूसरे यानी कि एक ऐसा संख्या जिसको जोड़कर जो संख्या जोड़ के एक नई संख्या बनाता है, वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जो संख्या जुड़ता है उसी को, तो वो डी कहलाता है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है बच्चों कि जब भी हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो यहाँ संख्या का मेन है। अब उसमें हम देखिए कैसे, तो सबसे पहले यहाँ देखिए बच्चों कि प्रथम पद हम ए मानते हैं। प्रथम क्या है, पे ए है, तो उसका दूसरा पद हो जाएगा बच्चों ए प्लस डी। क्या होता है, ए प्लस डी। तीसरा पद होता है ए प्लस 2d। चौथा पद होता है ए प्लस 3d। पांचवा पद होता है ए प्लस 4d। इसी तरह बच्चों बढ़ते जाता है। तो यहाँ एक टर्म होता है, इसको हम लोग A1, A2, A3, A4 और A5 भी बोल सकते हैं। ये जैसे कि A1 का होगा A2 का बच्चों A प्लस डी, और A3 का A प्लस 2d, A4 का A प्लस 3d और A5 का A प्लस 4d। तो इस अंतराल से ये हमको निकालते हैं। जैसे कि फॉर्मूला, अब समांतर श्रेणी का डिफिनेशन बताते हैं। एक ऐसा अनुक्रम, क्या, एक ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद प्रत्येक पद पहले के पद से, जो प्रत्येक पद पहले के पद से, ठीक है, पद के अतिरिक्त अपने पिछले पद के एक निश्चित संख्या को जो निकालता है उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं बच्चों। तो पहला पद और जो दूसरा पद दिया होता है वो दोनों के एक निश्चित जो संख्या बीच का निकालता है, वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और उसी को कॉमन डिफरेंस जो निकलता है वही भी एपी, जिसको हम लोग डी निकलता है, वही हुआ कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर होता है। तो ये दोनों के बीच के जो हमको निकालना है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। उसी तरह बच्चों अगर एन टर्म का इधर A1 टर्म, A2 टर्म, A3 टर्म, A4 टर्म, A5 टर्म, अगर एन टर्म कहे तो उस तरह पर अगर एन टर्म बराबर होता है, जिसको हम लोग एन टर्म कहते हैं, यानी एनवा पद, एनवा पद बराबर बच्चों होता है एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया एनवा पद निकालने के लिए बच्चों। हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में तो खैर नहीं पढ़ना होगा इसके बारे में, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए आपको फर्स्ट एक्सरसाइज, जब एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगा बच्चों, तो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना होगा कि हमको अभी इसके मेथड से चलना होगा। हमें पद यानी कि प्रथम फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और एक कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा। हमें कहेगा उसमें 4 पद निकाले, 4 टर्म्स निकाले, 4 दिए गए 4 पद हो गए, आगे 4 पद निकाले, ठीक है। तो इस तरीका से हम आगे 4 पद निकाल लेंगे। तो हम एक बार और परिभाषा को मैं आपके बोर्ड पर लिख देता हूं, समझ लीजिएगा परिभाषा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों मैं आपको परिभाषा के बारे में बता रहा हूँ। एक बार तो मैंने बता दिया था बोल के, फिर से मैं बता रहा हूँ कि समांतर श्रेणी क्या होता है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में हम जानते हैं। समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त यानी कि उसको छोड़ करके पहला पद को अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या, अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। तो बच्चों मैं बताया, एक बार यहाँ पर से भी समझाकर मैंने बताया कि पहला पद को छोड़कर जो अगले पद होता है अपने पिछले पद में एक निश्चित जो संख्या जोड़ा जाता है वही क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। तो बच्चों इसी तरह आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपने आज पढ़ा बच्चों समांतर श्रेणी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब मैं आगे का वीडियोज में मैं बताऊंगा, जो अभी मैंने बोर्ड पे बताया था कि एनवा पद का फॉर्मूला मैंने बताया कि टीएन एन या टीएन से मैंने उसको स्विच करता है। अगर
जो भी होता है, जैसे एन पद को एन से भी करते हैं, टर्म एन टी से भी हम लोग सिद्ध करते हैं। तो एन बराबर मैंने सिद्ध किया, बताया था फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो मैंने उसको आप फाइंड यानी कि उसको कैसे आया उसको निकाल कर मैंने बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अगले वीडियोज में मैं आपको उसका सिद्ध करके बताऊंगा। तो आप जरूर मेरा अगले वीडियोज को देखिएगा, समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन पार्ट 2, क्योंकि उसमें मैंने सिद्ध करके बताऊंगा। मैंने फॉर्मूला तो बताया और उसमें मैंने सिद्ध करके बताऊंगा। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे साथियों, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों अगले वीडियोज में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। मैं रत्नेश यादव, आपको अपने YouTube चैनल मैथ शक्ति में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत।